प्रोफेसर चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर बिल्कुल सही। और दूसरा कदम किसने रखा? पप्पू सर दूसरा भी उसी ने ही रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। हकीम बाबा जी रोमांस कितना टाइम में करते हो? बाबा 1 घंटा 41 मिनट में। हकीम वाह वो कैसे बाबा जी? बाबा 40 मिनट लगते हैं खड़ा करने में, 1 मिनट में फारग और 1 घंटा बेहोश। पठान बाथरूम गया तो वहाँ सांप बैठा था। पठान हाय दोस्त फिर तुमने क्या किया? पठान मैंने सांप से कहा तुसी कर लो, मेरा तो वेच ही निकल गया। सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन दूल्हे ने दुल्हन से कहा कल रात मज़ा आया कि नहीं? आगे से दुल्हन बोली नहीं, तुम्हारी तो बांसुरी ही बहुत छोटी सी है। ये सुनकर दूल्हा बोला लो अब मुझे क्या पता था कि बांसुरी क्रिकेट स्टेडियम में बजानी है। लड़का मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर मिल सकता हूँ। लड़की नामुमकिन। लड़का लगी शर्त पेप्सी की। लड़की लगी। लड़के ने लड़की को जोर से गले लगाया। लड़की तुमने मुझे हाथ लगा लिया। लड़का तो ला रहा हूँ ना पेप्सी। पठान की माँ पठान से बोली बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। शोहर गाना गा रहा था मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। बीवी रहने दो, 2 रात से ये बेड नहीं हिला पाए, दुनिया घंटा हिलाओगे। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी इनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला गुलनाज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है, तलाक। एक बूढ़ी औरत भरी बस में सवार हुई, लेकिन किसी ने इसे सीट नहीं दी। ये देखकर ड्राइवर को इस पर तरस आया और इसे इंजन के बोनट पर अपने पास बिठा लिया। बस चलने लगी तो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की बस में सवार हुई। तमाम मर्द कहने लगे कि मैडम यहाँ हमारे साथ बैठ जाएं, लेकिन वो लड़की ना बैठी और खड़ी सफ़र करने लगी। बूढ़ी औरत जो काफ़ी देर तक बोनट पर बैठी रही थी कहने लगी बेटी शर्माओ मत, किसी के साथ बैठ जाओ, कभी ना कभी आपको बोनट पर बैठना पड़ेगा। शोहर जी करता है कि तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी बातों में झूम जाऊं। बीवी ओए चवल नीचे, क्या पड़ोसी घुसेंगे? एक लड़का रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर गया। लड़के को लड़की पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा क्या आपके अब्बा की हैसियत है कि वो शादी पर मुझे गाड़ी दे सके? लड़की मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज़ देने की है। क्या आपके अब्बा की औकात है कि वो एयरपोर्ट बना सके? एक लड़की ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया और बेड से उतरते ही उसने सबसे पहले अपने शोहर की गाल पर थप्पड़ रसीद किया और बोली मैंने कहा था ना कितने वाला स्टाइल ठीक नहीं, अब भुगतो। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी 80 साल आपकी उम्र है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत किसकी है? बुजुर्ग गोडों पर हाथ रखकर उठते हुए कहने लगे तेरी चाची ने। एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां पर देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा मौलवी साहब मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है? तो उसके पास बैठा शख्स बोला बैजा कंजरा चुप करके, एनू अपनी पै गई है, इथे कत्ल की गल हो रही है। एक लड़की क्लासरूम में बैठकर बिस्किट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्किट अपनी ब्रा में छुपा लिया। मैडम ने पूछा बिस्किट कहाँ गया? क्लास में बैठा एक हरामी लड़का बोला मिस ये साली दूध में डुबो डुबो कर खा रही है। ससुराल में दामाद की ज़्यादा इज्जत इसलिए भी की जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम शख्स है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। बीवी कॉल पर शोहर से सुनी जी आप कहाँ पर हैं? शोहर एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूट गई है और खून बहुत बह रहा है। बीवी अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। मर्द अगर औरत के लिए अपनी गर्दन भी कटवा ले तो वो यही कहेगी सही नहीं कटवाई, थोड़ा नीचे से कटवानी थी। बीवी शोहर से आप इस बार ईद पर मुझे क्या चीज़ लेकर देंगे? शोहर आंखें बंद करो। बीवी कर ली। शोहर कुछ नजर आया, बीवी कुछ नहीं। एक सरदार अपने मुर्गे और मुर्गी की शादी करवा रहा था। किसी ने पूछा सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए हैं, मैंने सोचा मुर्गे से इसकी शादी करवा दूं, शादी के बाद डायरेक्ट बच्चे देगी।
ایک پٹھان صاحب کا والد فوت ہو گیا۔ پڑوس کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ان کے گھر بوڑھے کی موت پر تعزیت کے لیے آئی اور پٹھان صاحب کی بہن کو گلے لگا کر رونے لگی۔ پٹھان بھائی کچھ دیر یہ سب دیکھتا رہا۔ اچانک لڑکی سے کہا، یہاں میرے پاس آؤ۔ جب لڑکی قریب آئی تو پٹھان صاحب بولا، یہ بوڑھا آدمی میرا بھی باپ لگتا ہے، ماڑا مجھے بھی گلے لگاؤ۔ خود پر سب سے زیادہ فخر تب ہوتا ہے جب امتحان میں کچھ نہ آ رہا ہو تو اور پیچھے سے ٹیچر کہے، سیدھے ہو کر بیٹھو، پیچھے والا دیکھ رہا ہے تمہارا۔ ایک بھکاری کو 100 روپے ملے۔ وہ مشہور ہوٹل میں کھانا کھانے گیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ 5,000 روپے کا بل بنا۔ بھکاری نے مینیجر سے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مینیجر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بھکاری نے پولیس کو 100 روپے دے دیے اور چھوٹ گیا۔ لڑکا، کہاں ہو تم؟ لڑکی، پارٹی میں آئی ہوں، تم کہاں ہو؟ لڑکا، جس فوتگی پر تم بریانی کھا رہی ہو وہیں دیکھ پر بیٹھا ہوں، بوٹی اور چاہیے تو بتانا۔ پچھلی رات ایک پٹھان دوستوں کے ساتھ دیر تک پارٹی کرنے کے بعد بہت دیر سے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر پٹھان نے اپنی بیوی کے ساتھ خوب پیار کیا۔ بیوی نے کہا، تم نے آج پی ہوئی ہے نا؟ پٹھان بولا، ہاں، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ بیوی کہنے لگی، تمہارا گھر پاس والا ہے، میں تمہاری پڑوسن ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ 1 ماہ پہلے دل لگایا تھا، وہ ٹوٹ گیا، لیکن 5 سال پہلے لنڈے سے شوز لیے تھے، وہ ابھی بھی ساتھ نبھا رہے ہیں۔ شوہر 2 سال بعد سعودیہ سے واپس آیا۔ بیگم فل میک اپ کر کے بولی، آپ میری تعریف عربی میں کریں۔ شوہر، استغفر اللہ۔ میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ میاں غصے سے، تم جیسی 1000 مل جائیں گی۔ بیوی ہنستے ہوئے، ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ ایک پٹھان نے پڑوسی سے پوچھا، کیا تم نے میری بیوی کو دیکھا ہے؟ پڑوسی نے کہا، ہاں، میں نے اسے آج صبح نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پٹھان نے پڑوسی کو خوب پیٹا اور بولا، خبیث کا بچہ، تم ہماری بیوی کو دیکھتا ہے؟ پڑوسی روتے ہوئے بولا، بھائی نہا میں رہا تھا، وہ گلی سے گزر رہی تھی۔